हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज कैथोड रे। कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई? कैथोड रे की डिस्कवरी हुई डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। तो हमको डिस्चार्ज ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि ये कैथोड की रेज हैं, ये क्या है। ठीक है, तो ये जो रेज हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया कि कैथोड रे की क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो कि इसका पूरा सेटअप कैसा था। ओके, सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप, ये एक्सपेरिमेंट जो तैयार करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने 1879 में, इसको अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे, सिर्फ आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो विलियम क्रुक्स ने 1879 में ये एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। ये जो ये ग्लास का आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पूरा बना हुआ, इसको बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। यही है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला। ओके, इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये ग्लास का बना हुआ, एक सॉलिड ग्लास का बना हुआ है ये, ठीक है, कांच का रहता है ये। इसके दोनों ही एंड में, ये जो आपको दिख रहा है, एक ये ब्लू वाला हिस्सा ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ये दोनों ही क्या है? मेटल के इलेक्ट्रोड है। इसका दोनों कॉर्नर में क्या लगे हैं? मेटल की प्लेटें लगी हुई हैं, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। मैं एनोड के बाद लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। ये इलेक्ट्रोड की प्लेट लगी। ये इलेक्ट्रोड की प्लेट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? बैटरी से। यहाँ पर लगी हुई है बैटरी जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, हाई वोल्टेज। इसको आप बैटरी भी बोल सकते हो कि ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये दोनों हिस्सा किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। इसका दूसरा एंड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो नॉब दिख रहा है, ये नॉब जो है वो प्रेशर को मेंटेन करता है। अंदर के इस ट्यूब के जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को मेंटेन करता है ये नॉब, जिसको बोला जाता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप के थ्रू प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये नॉब जो है वो प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हो गए सारे इसके एक्सपेरिमेंट, जिसको आप जान गए किसको क्या बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोड है, किसकी इलेक्ट्रोड है? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोल रही हूँ मैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा, ये मेटल की इलेक्ट्रोड है, ये मेटल की प्लेट है, ऐसे करके समझ लो। अब ये कैसे ये इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, इस एक्सपेरिमेंट को अपन को समझना है सबसे पहले। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है, विलियम क्रुक्स ने 1879 में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके थ्रू पढ़ा? गैस के थ्रू पढ़ा। ठीक है, 1879 में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो किसके थ्रू पढ़ा? गैस के थ्रू पढ़ा। अब इन्होंने क्या किया, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर भर दी गैस। ठीक है, वो स्पेसिफाई नहीं किए कौन सी गैस है, इसके अंदर गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर उन्होंने रखा। ये जो गैस इसके अंदर भरी हुई है, उस गैस का जो प्रेशर था, इस गैस का प्रेशर था 10 to the power -2 mm। इतना प्रेशर इन्होंने, इतना कम प्रेशर रखा इसके अंदर का, 10 to the power -2 mm प्रेशर रखा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की गैस का। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर तो गैस भर दी, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया, यहाँ पर मेटल की 2 इलेक्ट्रोड लगी है। अब हुआ क्या, यहाँ से क्या किया गया, ये जो दिख रहा है आपको हाई वोल्टेज, प्रेशर भर दिए। प्रेशर कितनी है? 10 to the power -2। इतना प्रेशर भरने के बाद, ठीक है, इसको क्या किया गया, इसमें 2 पॉसिबल कंडीशन लागू की गई। ये तो उन्होंने पूरा सेटअप तैयार कर दिया, अपने गैस फिल हो गई, सब कुछ हो गया, 10 to the power -2 mm का प्रेशर भी डाल दिया। अब 2 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देखी गई। क्या थी वो 2 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन? पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहली पॉसिबल कंडीशन जो थी, ओके, सो फर्स्ट पॉसिबल कंडीशन, 2 कंडीशन उन्होंने देखी। पहली कंडीशन में क्या किया कि नॉर्मल प्रेशर रखा। प्रेशर को क्या किया उन्होंने? नॉर्मल कर दिया, अंडर नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर रखने के वक्त, नॉर्मल प्रेशर मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर या बोल सकते हैं 76 mmHg, इतना प्रेशर रखा। इतना प्रेशर रखा और जो वोल्टेज था वो वोल्टेज कितना रखा उन्होंने? 10,000 वोल्ट। इतना वोल्ट दिया, मतलब इतना वोल्टेज का सप्लाई किया, इतना इलेक्ट्रिसिटी का, इतना करंट का सप्लाई किया। कहां से? इस बैटरी के थ्रू। इस बैटरी से इतने 10,000 वोल्ट का करंट आ रहा है और प्रेशर को रख दिया 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 76 mmHg। जब ये कंडीशन रखी गई तो उन्होंने देखा कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सेटअप जैसा का तैसा है, एक्सपेरिमेंट में कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। वो देख रहे हैं कि कोई जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही, कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया इसको चेक करने के लिए,
इस ट्यूब के प्रेशर को, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, प्रेशर को रखा 10⁻⁻² mm, इस प्रेशर को क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। ही हैज रिड्यूस्ड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। इस प्रेशर को कैसे कम किया, इस वैक्यूम पंप के थ्रू। वैक्यूम पंप के थ्रू उन्होंने प्रेशर को कितना कर दिया, 10⁻²। अब जो प्रेशर लिया दूसरी बार में क्या किया, वोल्टेज तो भाई वही का वही था, लेकिन जो प्रेशर था वो ले लिया 10⁻² mm, वैक्यूम पंप के थ्रू सेट कर दिया प्रेशर को। अब प्रेशर को 10⁻²-3 आप बुक में पढ़ते हैं, लेने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखो आप। ओके, सो आफ्टर रिड्यूसिंग द प्रेशर टू 10⁻² mm, वो देख रहे हैं कि जो कैथोड है, जो कैथोड की प्लेट लगी है, यहाँ से कोई इनविजिबल गैस जो है वो निकलना शुरू हो रही है। अब उनको पता नहीं था कि ये क्या है, ये तो कुछ दिख ही नहीं रही, हमको गैस थोड़ी दिख रही थी। वो जो विलियम साइंटिस्ट थे वो गैस को देख नहीं पा रहे थे, तो उनको कैसे पता चला यहाँ कुछ था। कैथोड की तरफ से, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ कुछ क्या हुआ, निकलना शुरू हुआ, जो कि इनविजिबल था, किसी को नहीं पता था कैसा है क्या है। उन्होंने कैसा अंदाजा लगाया है कि हाँ भैया कुछ निकल रहा है यहाँ से। आपकी जो ये प्लेटिंग थी, एनोड के पीछे जो ये प्लेट लगी हुई थी, फ्लोरेसेंट प्लेट, यहाँ पे वो एक फ्लोरेसेंट की प्लेट लगा के रखे थे। ये देखे कि थोड़ी देर बाद ये जो प्लेट है वो क्या हो रही है, चमकना शुरू हो गई, इसमें शाइनिंग आने लगा, ये शाइन करने लगा, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या करने लगा, शाइन करने लगा। जब उन्होंने देखा कि ये शाइन कर रहा है, एनोड का पीछे वाला हिस्सा शाइन कर रहा है, इसका मतलब उनका ऑब्जर्वेशन ये निकला कि भाई यहाँ से, मतलब कैथोड की तरफ से, नेगेटिव वाले तरफ से, लेफ्ट साइड से क्या हो रहे हैं, कुछ रेज निकल रही है, जो कि क्या कर रही हैं, एनोड की वॉल पर स्ट्राइक कर रही हैं, टकरा रही हैं, जिसकी वजह से वो चमक उठ रही है, चमक, जिसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उनका ऑब्जर्वेशन कैसे, उनको ये रिजल्ट पे, ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे, उस फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन लगी हुई थी एनोड के पीछे, उसको देखने के बाद, उसकी शाइनिंग को देखने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कैथोड से भैया कुछ ना कुछ रेज तो निकल रही है। तो उस रेज को जो कैथोड की तरफ से निकल रही थी और वो जाके दीवार पर टकरा रही थी, किस दीवार पर, एनोड की पीछे वाली वॉल पे स्ट्राइक करके उसको शाइन करवा रही थी, रेज को उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से उनको पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज है, क्योंकि इसके पहले जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी, डाल्टन थ्योरी, उसमें तो उन्होंने अब तक सिर्फ यही बताया था कि एटम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, ठीक है। उसके बाद उनका कहना था कि इसके सिवा कुछ नहीं होता एटम में, यही है जो है सबसे छोटा, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। विलियम क्रूक्स ने 1879 में ये पता लगा लिया कि एटम के अंदर भी कुछ है, सब एटॉमिक। तो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो था आपका वो क्या था, इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई। तो ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जो इसने ये प्रूव कर दिया कि भैया एटम सिर्फ छोटा नहीं है, उसके अंदर और भी चीजें हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में उनको पता था, उनको नहीं पता था प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज है, वो आप आज पढ़ रहे हो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बाकी सारी चीजें क्या थी, अननोन थी। तो क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रहा था, नेगेटिव वाले साइड से निकल रहा था, सीधी सी बात है, और मूव देखो किस साइड हो रहा है, ये मूव हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव था, नेगेटिव नेचर था इसका, इसीलिए वो कहां पर हो रहा था, पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा था। देखो अब सीधी सी बात है, कभी भी किसी मेटल सरफेस पे जो हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब अपन आजकल ये फिनोमिना पढ़ते हैं, तब तो पता नहीं था। तो ये एनोड ने क्या किया, एनोड के पास इतनी ज्यादा वोल्टेज जब अप्लाई किए, 10,000 वोल्ट, इसने जो कैथोड था, कैथोड मेटल था, उसके इलेक्ट्रॉन खींचकर अपनी तरफ बाहर निकाल लिया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसकी तरफ मूव करने लगे। तो इतने पावर था इसके पास कि इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि ये पॉजिटिव है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है इसकी तरफ जो रेज आ रही होंगी उनका नेचर पॉजिटिव नहीं होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो उस नेगेटिव नेचर वाली रेज का नाम, जिसको कैथोड रेज भी कहा जाता है, और उसका साइंटिस्ट ने उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कि हाँ ये जो रेज निकल रही हैं, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं कैथोड रेज, जिसको कैथोड रेज के नाम से जाना जाता है। वो क्या है एक्चुअली में, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये शाइन कर रहे थे।
तो आप इसका एक और इमेज देखो तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको इसमें इसलिए समझा दिया क्योंकि फिर बाकी चीज समझ में नहीं आती। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसके पहले डाल्टन की जो थ्योरी थी एटम की, उसमें उनको कुछ भी नहीं पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल वाज इलेक्ट्रॉन, जिसको किसने डिस्कवर किया था? विलियम क्रुक ने डिस्कवर किया था 1879 में। उसके पहले इनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नामक कोई चीज इस दुनिया में है। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इसको और आप अच्छे से समझ लो थोड़ा। ओके, सो ये डायग्राम है आपका फ्लोरेसेंट का, ठीक है। उसमें आपको मुझे पूरा एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने आपको उसमें अलग से ये पिक्चर को नहीं लाई, लेकिन बाकी चीजें को समझ नहीं आती। ये देखो, ये जो ट्यूब बना था डिस्चार्ज ट्यूब, हालांकि इसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन, अभी मत सोचो कि नहीं है, अभी भी ऐसा ऐसा है। ये तो आपको एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप देख पा रहे हैं। एक्चुअल में दिख तो नहीं रहे थे, दिख रहे होते तो कोई बात ही नहीं होती। ये दिख नहीं रहे थे, ठीक है, ये तो बिल्कुल इनविजिबल थे, ठीक है। ओके, दूसरी बात, क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर इतना कम था, कितना कम था, 10 टू द पावर -2 mm, बहुत ही कम प्रेशर है, -2 -3 ऐसे करके लेते हैं, इतना कम प्रेशर था, ठीक है। तो उस ग्लास जो डिस्चार्ज ट्यूब आप पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है अपना, ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे लगी थी प्लेट। प्लेट जो स्क्रीन बोल लो आप, ये एक स्क्रीन लगी हुई थी, एक स्क्रीन भी लगी हुई थी। उस स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन थी वो, किस मटेरियल की बनी हुई थी वो? फ्लोरेसेंट मटेरियल की बनी हुई थी। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं? फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं भाई? फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं? फ्लोरेसेंट मटेरियल वो होते हैं जब उन पर लाइट पड़ती है। जैसे मान लो ये कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल है, इस पे क्या पड़ी? लाइट पड़ी, ठीक है, तो ये क्या करने लगते हैं? शाइन करने लगते हैं। यही होते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल। कोई जरूरी नहीं है आपको सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लोरेसेंट पढ़ने को मिलेगा, ये कहीं पर भी मिलेगा, ये प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट की स्क्रीन लगी हुई थी, जो कि भैया बनी हुई थी जिंक सल्फाइड से, ZnS की स्क्रीन थी, ठीक है। ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरेसेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिन पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को क्या करते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो क्या करने लगती हैं? शाइन करने लगती हैं। तो यही होता है फ्लोरेसेंट भैया। तो ये हो गया फ्लोरेसेंट। तो उनको इस शाइनिंग स्क्रीन को देखकर पता चल गया कि कैथोड से निकल रही हैं क्या? रेज, ठीक है। कौन सी रेज? अब कैथोड से रेज निकल रही हैं तो वो कैथोड रेज होंगी, स्वाभाविक सी बात है। कौन सी रेज थी वो अभी आपको मैंने बताया कि वो कैथोड की रेज है भैया, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, एक अच्छा सा प्रॉपर सा नाम देना था उनको। तो ये निकल कहां से रही थी? कैथोड से, नेगेटिव से किसके तरफ मूव हो रही थी? पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ मूव हो रही थी। तो ये हो गया डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का। तो डिस्चार्ज ट्यूब ने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन दिया कि इलेक्ट्रॉन नामक सब एटॉमिक पार्टिकल इस दुनिया में है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एटम ही जो है वो सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। और दो तीन बात आप इसमें समझ सकते हो कि जो गैस का कलर पूछ सकते हो कि जो कलर है वो डिपेंड करता है कि गैस का नेचर कैसा है। कोई भी गैस, क्योंकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि इस पर्टिकुलर मटेरियल की गैस भरी हुई है, वो कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है कि आप इस चीज को पूरा समझ लो कि एक्चुअली में है क्या। इसमें बहुत लंबी चटाई नहीं बिछाना, इसमें बहुत ही बेसिक सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो किसकी? जिंक सल्फाइड की, ठीक है। प्रेशर कितना रखा गया था? 10 टू द पावर -2 प्रेशर था, ठीक है। उन्होंने दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व किया, नॉर्मल रख के भी और प्रेशर को रिड्यूस करके भी, क्योंकि जब उन्होंने प्रेशर को नॉर्मल रखा था देयर वाज नो चेंज, नो फ्लक्चुएशन इन द गैस। कब देखे? जब प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज है। इसका जो भी मैंने आपको बोला है, इसका आप फ्लो चार्ट इसके बाद देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर योर होल प्रोसेस। किस किस से कनेक्टेड है? कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा, किसके थ्रू? गैस के थ्रू, ठीक है। लो प्रेशर पे रखा गया था जब चेक किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके अंदर हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हुआ, जो कि हार्ड ग्लास ट्यूब है, जो दोनों ही तरफ से सील्ड है, बंद है। और ये जो है वो किससे फिट है? दो मेटल के इलेक्ट्रोड से फिट है, कैथोड और एनोड। ये मेटल के जो दो इलेक्ट्रोड हैं वो किससे कनेक्टेड है? हाई टेंशन बैटरी से। इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू हाई टेंशन बैटरी। और ये फर्दर जो सेटअप है वो किससे कनेक्टेड है? वैक्यूम पंप से। एक तरह वैक्यूम पंप है जो कि प्रेशर को रिड्यूस करता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो फ्लो चार्ट में यहाँ बना हुआ है कि दो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन थी, ठीक है, दो ट्रायल की उन्होंने। ट्रायल 1
ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रायल व्हिच आई हैव टोल्ड यू कि 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर रखा गया 76 mmHg, कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं था, इवन अपन ने वोल्टेज को 10,000 वोल्ट रखे थे तब भी। तो सेकंड ट्रायल था, अब इस चीज को आप ध्यान से समझो, क्या किया सेकंड ट्रायल में? सेकंड ट्रायल में उन्होंने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, ट्यूब के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके प्रेशर को कम कर दिया। किसके थ्रू कम किया? वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, अब प्रेशर को कम करना मतलब क्या है? वैक्यूम क्रिएट करना हो गया। जब भी हम बात करते हैं कि प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है वहां, वैक्यूम है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, प्रेशर को क्या कर दिया, आफ्टर रिड्यूसिंग द प्रेशर टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, इतना कम, मतलब कि वैक्यूम क्रिएट जब कर दिया, तो उन्होंने ये देखा कि जो गैस थी, वो गैस जो है वो क्या कर रही है, कुछ अमाउंट की लाइट जो है वो एमिट करना शुरू कर दी प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद। वो कोई भी कलर की हो सकती, कलर स्पेसिफाई नहीं है, तो कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। ओके, सो जो उन्होंने क्या देखा कि लाइट एमिट कर रही है, लाइट एमिट कर रही है क्योंकि जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, याद करो दिमाग में जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, वो स्क्रीन जो है वो क्या हो गई, चमकना शुरू हो गई। जो स्क्रीन जो है एनोड के पीछे में जो स्क्रीन थी ग्लास की, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने प्रेशर को कम कर दिया था 10⁻² एटमॉस्फेयर, मतलब कि क्या क्रिएट कर दिया, एक प्रकार से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो उन्होंने ये देखा कि जो लाइट है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, वो क्या हो रही है, चमक उठ रही, चमक हो रही है उसमें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो है जो मूव कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। तो जो कुछ मूव कर रहा था उसका नाम उन्होंने कैथोड रेज रख दिया, क्योंकि वो कैथोड की तरफ से निकल रहा था। इसका फाइनली नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा था, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो सीधी सी बात है, जो चीज अट्रैक्ट हो रही होगी पॉजिटिव की तरफ, वो नेगेटिव होगी, तो उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन की सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा ट्रायल और एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कैथोड रेज की। ओके, सो ये सब जब कैथोड रेज डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो अब उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा था, क्या क्या गुण आपको उसके दिखना शुरू हुए। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आप इसकी पढ़ सकते हो, उसकी बहुत सारी बुक, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रॉपर्टी दी गई है। तो जो मेन, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये चीज देखा गया कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कैसे पता चला कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बाकी सब तो आपने से देख लिया। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, देखो आप कैसे समझोगे। ओके, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से हाई टेंशन बैटरी ऐड नहीं की है, आपको सिर्फ ये समझाना है कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये कैसे समझ में आया उनको कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, वो तो ये बोल दिए कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे पता किया उन्होंने, इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कैथोड रे के पाथ में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ओपेक ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उनको समझ में आया कि स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी पीछे की तरफ। सॉलिड चीज, जब इस सॉलिड पार्टिकल से लाइट टकराई तो क्या हुई, पीछे उसने शैडो बना दिया उसका। और जब किसी भी चीज का शैडो बन रहा है, इसका मतलब उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में से लाइट जो है वो क्या हो रही है, सीधे सीधे पास हो रही है। तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को कैथोड रे के पाथ में रखने के बाद समझ में आया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, मान लो इधर इधर कहीं भी डिफ्लेक्ट हो जाती, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो इमेज बनी है, ये पीछे जो उसकी शैडो बनी है, मुझे बोलना चाहिए, जो शैडो बनी है, ये शैडो नहीं बनती। ठीक है, ये शैडो बन रही है, इसका मतलब ये क्या है कि कैथोड रे जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ये समझ आया कि जो लाइट है, जो रेज है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कैथोड रे की क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके आपको समझ में आएगा इस बात से। ओके, सो कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये बहुत सारी बुक में अपन पढ़ते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ऐसा भी लिखा रहता है। ये कैसे समझ में आया, इसको चेक करने के लिए क्या किया, फिर वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक व्हील रख दिए, पैडल व्हील रख दिए, एक चरखी टाइप के रख दिया, आप ये समझ लो, ये पैडल व्हील रख दी। जब ये पैडल व्हील को फिट किया गया तो ये देखा गया कि जो पैडल व्हील है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूमना शुरू हो गई, गोल 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 घूम रही है। ठीक है, ये घूम रही है ऐसे ऐसे, ये पैडल व्हील क्या हो रही है, घूम रही है। ये पैडल व्हील घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेज है वो यहाँ, जो रेज है वो ऑब्वियसली स्मॉल पार्टिकल जो है इसके, वो इससे क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं।
अब ये टकरा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस व्हील के अंदर मोशन क्रिएट कर रहे हैं। मोशन क्रिएट कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी होगी इन पार्टिकल की, ठीक है। और कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। और जब भी हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसकी बात कर रहे हो, मोशन की बात कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी मींस मोशन, ठीक, मोशन। तभी तो ये पैडल व्हील मूव कर रहा है, वरना ये मूव कैसे करता, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। दैट्स व्हाई वी से कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल। ये जो पार्टिकल यहाँ से तेजी से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हम यही क्यों कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये व्हील जो है वो क्या है, स्टैटिक नहीं है, वो मोशन में हो गई, मूव करना शुरू हो गई। मोशन में है कोई भी चीज तो कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस व्हील को रखने के बाद ये भी क्लियर हो गया, यहाँ भैया कैथोड रेज जो है मटेरियल पार्टिकल हो। थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि कैथोड रेज जो है उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या किया गया, ओके, तो कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसको कैसे जाने, उन्होंने कैसे समझा इस चीज को कि हाँ भैया कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनमें ये बात सच है। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर लगा दी मेटल की दो प्लेटें। इस तरह की जो आपको दिख रहा है ट्यूब, यहाँ पे लग गई मेटल की दो प्लेट, ये मेटल की प्लेट लगी हुई है, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ये मेटल की प्लेट जब लगा दिया गया तो ये देखा गया एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये देखिए जो कैथोड रेज थी जो सीधे अब तक सीधे ट्रेवल कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी बैरियर नहीं था मेटल का। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक मेटल के दो यहाँ पे प्लेट टाइप के लगा दिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जब ये मेटल की प्लेट लगा दी गई तो देखा गया कि जो कैथोड रेज है वो सीधे चलते 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 क्या हुई, यहाँ पर मुड़ गई, आके डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये जो रेज थी वो क्या हो गई, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई। ये जो डिफ्लेक्शन है रेज का, ये क्या शो करता है, इनमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ये जो डिफ्लेक्शन हुआ रेज का, ये डिफ्लेक्शन क्या बता रहा है कि नेगेटिव है, वो इसीलिए नेगेटिव है क्यों, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो प्लेट लगी हुई है वो कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये देख लो। और इस तरफ क्या है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये दो मेटल की प्लेट लगी है, नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये देख रहे हैं कि जो रेज थी तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज है रेज, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जाकर डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। डिफ्लेक्ट हो जाना मतलब मुड़ जाना, उस तरफ जो है वो टर्न हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हो। इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि अगर हम चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और एक दो प्रॉपर्टी देख लो आप इसकी, ठीक है। इसकी और प्रॉपर्टी अपन क्या बोल सकते हैं कि कैथोड रेज जो है वो क्या करती हैं, गैस को आयनाइज कर देती हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज, ओके। सो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि कैथोड रेज भैया गैस को क्या करती है, आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज कर देती है मतलब उसके ऊपर क्या क्रिएट कर देती है, चार्ज क्रिएट कर देती है। मतलब अगर बिना चार्ज का होगा कोई भी तो उसके ऊपर क्या कर देंगी, वो चार्ज क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो कैथोड रे का एक काम और हो गया कि वो क्या कर देती है, चार्ज क्रिएट कर देती है। कैसे चार्ज क्रिएट कर देती है, देखो सीधी सी बात है कि जब कैथोड की रेज निकल रही होंगी, ये यहाँ से आ रही है कैथोड रेज आ रही है, बहुत सारी कैथोड रेज आ रही है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। ये कैथोड रेज क्या की, यहाँ पे इनके पास में रखा है गैस के एटम, क्योंकि अपन ने क्या बोले थे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या भरी है, गैस भरी है, ठीक है। तो ये गैस का एक कोई भी एटम रखा हुआ, गैस का एटम मिल गया उसको। तो जब कैथोड रेज आ रही थी तो आते आते ये क्या हुई, फट टकरा गई, टकराई एटम से। जैसे ही एटम से टकराई, इस एटम के अंदर क्या है भैया, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक के आगे बाहर, ठीक है, समझ गए आप। तो ये फिर और टकराई दूसरे एटम से, वो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो क्या हो गया, ये जो भी जो कैथोड रेज हैं जब टकरा रही हैं किससे, गैस के एटम से, तो ये क्या कर रही हैं, उनको आयनाइज करती हुई चल रही हैं। तो मतलब इनमें इतना पावर रहता है कि ये जब किसी भी एटम को टक्कर दें, गैस के एटम को, तो उसको क्या करते हुए चले, आयनाइज कर दे। तो कैथोड रे अपन बोल सकते हैं गैस को आयनाइज करती है, मतलब उसको चार्ज बनाती है, चार्ज कर देती है। चार्ज वाला रहता नहीं है, लेकिन जब रे से टकराता है तो उसके बाद वो उसमें भी क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। एक और एक अलग प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, वो एक्सरे प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज के जो पार्टिकल हैं इतने फास्ट मूविंग पार्टिकल हैं, ओके। सो कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्सरे, ये बहुत ही एक नया टॉपिक हो गया और अलग टॉपिक हो गया इसका, फिर भी आपको समझना चाहिए कि कैथोड रेज की स्पीड जो है इतनी फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं कि जैसे ही किसी मेटल की प्लेट पे पड़ते हैं, किसी मेटल से
टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे स्ट्राइक करेंगे किसी मेटल सरफेस पर, ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कैथोड रेज की। और भी प्रॉपर्टी आप इसकी पढ़ोगे, ये मेन जो है 5, दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज अगर आप और भी बुक में गो थ्रू होगे तो आप प्रॉपर्टीज देखोगे कि इट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ऑफ कोर्स इट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड एंड स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन फॉइल्स ऑफ मेटल्स। इसमें इतनी स्पीड इसकी ज्यादा है कि वो क्या करती हैं, मेटल की फॉइल को भी पास कर क्रॉस कर देती हैं, ठीक है। तो ये भी दो और प्रॉपर्टी है इसकी मेन की कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन फॉइल ऑफ मेटल, ठीक है। इट कैन पास थ्रू मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस हो सकती है कैथोड रेज। तो ये सारी जनरल प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जो किसने दिया था, विलियम क्रुक्स ने दिया था, जिसने प्रूव कर दिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल है भैया मेटल पहला, ठीक है। अब ये सब डिस्कवरी होने के बाद क्या हुआ, ओके, इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत बातें और क्या सब चीजें पढ़ सकते, क्या क्या बता दिया गया, चार्ज टू मास रेशियो बता दिए, ओके। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर थोड़ा चीज और समझ लें, एक दो चीजें अपन और आप ये पढ़ोगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो भी दे दिया गया, E/m रेशियो। 1897 में जे थॉमसन ने, हालांकि थॉमसन का बहुत सारे जो हैं अभी आगे आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ोगे, इनका बहुत बड़ा रोल था, प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया है। तो अभी अपन खैर E/m रेशियो की बात कर रहे हैं कि E/m रेशियो के थ्रू इसको निकालना शुरू कर दिया, चार्ज टू मास रेशियो के थ्रू, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या डिटरमाइन किया, E/m रेशियो। So in 1897 J.J. Thomson has determined E/m ratio of electron। E जो है यहाँ पे E और E/m जो है वो किसको बोलते हैं, E जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, चार्ज के लिए, और m जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, मास के लिए, जिसकी वैल्यू बताई होती है 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। बहुत सारी जगह में इसकी वैल्यू 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम ऐसी भी दी रहती है, ठीक है। तो ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल, इससे इस E/m रेशियो के बाद हमको ये पता चला कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल बहुत सारे चीजों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। फंडामेंटल पार्टिकल, इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा फॉर एनी ऑफ द एटम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल। जो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो E/m रेशियो जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई उसके बाद उसका E/m भी निकल गया, चार्ज टू मास रेशियो भी निकल गया, ठीक है। तो उसका चार्ज टू मास रेशियो निकाला 1897 में जे थॉमसन ने, जिसने बताया कि इसकी वैल्यू होती है 1.75 into 10 to the 11 कूलम पर केजी, 1.75 into 10 to the power 8 कूलम पर केजी, ऐसा भी बताया। इसके बाद जो था जे थॉमसन के बाद अभी भी इसकी डिस्कवरी रुकी नहीं थी। फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड आया, जिसमें क्या किया उन्होंने, और इसका बहुत सारा तो अपन को नहीं पढ़ना है, फिर आप जब ये नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको आपकी बुक में आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड भी मिलेगा, ठीक है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड कैसी है, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, ये एक्सपेरिमेंट, इसमें भी इसके अपन कंक्लूजन पे आते हैं। इन्होंने क्या निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इन्होंने निकाला मास, कंक्लूजन पे आओ, क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला, इस तरीके से, इसकी वैल्यू आई 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप के कंक्लूजन पे आए कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप ने क्या दे दिया, सीधे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्चुअली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज डिटरमाइंड। अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय मिलिकन्स, RA मिलिकन बोलते हैं। कौन से ईयर में, 1917 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताया था, किसके थ्रू, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू। और जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया तो क्या निकल गया, उससे अपन ने निकाली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता दिया इन्होंने, जो कि 9.1 into 10 to the -31 kg होता है। ये आप पढ़ते आए हो इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, अपन हर जगह पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the -31 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने निकाला। चार्ज टू मास रेशियो निकालने के बाद
मिल्किंस ऑयल ड्रॉप या मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया 1917 में। उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो इतना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के थ्रू निकाल दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E/E/m। E/m अपन ने अभी निकाले थे जिसकी वैल्यू थी क्या, सिर्फ अगर मैं बोलूं E/m, अब कैलकुलेट करने बैठे 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी वैल्यू पुट किए और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। इसके थ्रू उन्होंने इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। तो ये सारी बातें इनफ थी 11th क्लास में इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया कि वो डिस्कवर कैसे हुआ, डिस्कवरी किसने की, E/m रेशियो भी आ गया वो भी पढ़ लिया, मास भी पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन का, ये जो कि अपन सब में पढ़ते हैं, हर जगह वैल्यू पुट करते हो इलेक्ट्रॉन के मास की 9.1 इंटू 10⁻31। इसी के लिए भी इलेक्ट्रॉन का मास यही रहता है, इसीलिए अपन बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।